साथियों, आज 1 जनवरी 2025 बुधवार की सभी को राम राम नमस्कार व प्रणाम। तो साथियों, शाम के समय 7:30 के करीब समय हो चुका है। साथियों के साथ बैठे हुए हैं और कुछ साथियों के कहने पर गुनगुनाते हैं। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा गांव है, हरियाणा बॉर्डर पर लगता हमारा गांव है। तो हमें तो हरियाणवी रागनी पसंद है और हरियाणा की संस्कृति ही है हमारी, और हरियाणा की ही भाषा हम समझ पाते हैं। राजस्थान की असली भाषा है वो तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो साथियों के कहने पर मेरा भी मन कर गया। पुराने समय में रेडियो प्रसारण पर रोहतक प्रसारण केंद्र से रागनियाँ आती थी। मास्टर करमपाल शर्मा की आवाज़ में, मास्टर रामपाल शर्मा की आवाज़ में, अन्य गायकों की आवाज़ में। तो उस समय वो पुराना समय था, हम बच्चे थे, उसमें लड़कियों को शिक्षा दी नहीं जाती थी। बहुत से अभिभावक, बहुत से किसान मजदूर अपनी लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। शहरों को छोड़कर गाँव में बहुत कुछ लोग, कम लोग पढ़ाते थे, और लड़के भी बहुत से नहीं पढ़ते थे। जो लड़के नहीं पढ़ते थे उसको माता पिता बोलते थे कि आप खेत का काम करो, और ज़मीन अच्छी होती थी। अब तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़मीन बहुत कम आने लगी है। एक बाप के 4 संतान है तो 4 भागों में बट गई, तो अब ज़मीन कम है। उसमें ज़मीन बहुत होती थी तो खेत का काम सौंप देते थे नए पढ़ने वाले को। लेकिन अब तो लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई, उनको पढ़ाने बहुत एडवांस कर दिया है जागरूकता ने। और लड़के तो बिना पढ़े रहते ही नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी आगे निकल गई है। लेकिन उस समय कुछ अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, लड़कों को। तो कारण ये था कि खेत का काम करवाते थे, उसमें खुश थे कुछ किसान मजदूर कि बच्चा खेत का काम करे। तो एक बच्चा होता है, वो एक लड़का होता है, वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, और ये और लोग हैं उनके पीछे आप मत चलो, मुझे पढ़ाओ आप और मैं पढ़ूंगा। तो अपने पिताजी से वो कहता है और वो रागनी आती है। क्या दर्शाया उस रागनी की 2 बोल में? हे रे अनपढ़ का जमाना बाबू पाछे जा लिया, जाऊंगा स्कूल में घना कायल पा लिया। अनपढ़ का जमाना बाबू पाछे जा लिया, मैं जाऊंगा स्कूल में घना कायल पा लिया। अनपढ़ का जमाना बाबू पाछे जा लिया, मैं जाऊंगा स्कूल में घना कायल पा लिया। तो साथियों, साज़बाज़ पर गाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो रुको, थोड़ा इंतज़ार करो, बस वो घड़ी आने वाली है साज़बाज़ पर गाने वाली। तो लड़का अपने पिताजी को समझाता है और पिताजी उसको स्कूल भेजता है, और इस तरह धीरे धीरे जागरूकता फैलती जाती है। तो इस तरह की रागनियाँ पुराने टाइम में रेडियो चैनल से प्रसारण किया जाता था, इनको प्रसारित होती थी, और रोहतक रेडियो चैनल था, उससे रागनियाँ आती थी। तो हम बड़ा आनंद लेते थे शाम को, सर्दी के समय में, और गर्मी का समय होता था तब भी। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे ये चलती रहेगी।